नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश प्रगतिशील महाराष्ट्र, जिसमें आपको दिखाएंगे वो खबरें जो न सिर्फ महाराष्ट्र की दिशा तय करती है बल्कि देश की विकास यात्रा में भी निर्णायक भूमिका निभाती है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। ये कदम न सिर्फ महाराष्ट्र के भविष्य को आकार देंगे बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार देने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की प्रमुख खबरों से। निवेश के क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार नित नए रिकॉर्ड बना रही है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में 10 करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें 8 MOU और 2 रणनीतिक करार शामिल हैं। इससे महाराष्ट्र में 42,892 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। साथ ही युवाओं के लिए 28,000 से अधिक रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लगातार बढ़ते निवेश से महाराष्ट्र डेटा सेंटर कैपिटल और सौर ऊर्जा कैपिटल बनकर उभर रहा है। इन्व्हेस्टमेंटचे एमओयूज आणि 2 स्ट्रॅटेजिक एमओयूज केले आहेत। 8 चे इन्व्हेस्टमेंटचे एमओयू आपण केलेले आहेत। याच्यामध्ये जवळपास 42,892 म्हणजे सुमारे 43,000 कोटीचे एमओयू झाले आहेत आणि याच्यातनं 28,500 एवढी त्या ठिकाणी रोजगार क्षमता निर्माण होणार है। महाराष्ट्र सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति में 100 बदलाव करने के लिए एक अलग वॉर रूम का निर्माण करने जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में वैश्विक आयात निर्यात नीति के अंतर्गत एक बैठक हुई, जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि वे इस वॉर रूम के माध्यम से किए गए सुधारों की हर महीने व्यक्तिगत रूप से समीक्षा भी करेंगे। महाराष्ट्र सरकार उद्योग स्थापित करने और उनके संचालन में आने वाली अड़चनों को खत्म करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से किसानों की फसलें बर्बाद होने की तस्वीरें सामने आई हैं। इस संकट की इस घड़ी में महाराष्ट्र सरकार मजबूती के साथ किसानों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बारिश में बर्बाद हुई फसल का तत्काल पंचनामा कर जल्द से जल्द मुआवजे का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राहत और बचाव कार्य के लिए NDRF, SDRF समेत सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने स्थिति का जायजा भी लिया है। राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झालेली आहे। साधारणपणे गेल्या 3-4 दिवसातल्या सगळ्या अतिवृष्टीमध्ये जवळपास 12 ते 14 लाख एकर जमीन ही त्या ठिकाणी त्याच्यावरची पिकं जी आहेत ती बाधित झालेली आहेत। मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली लोकल ट्रेनें बहुत जल्द आधुनिक होने जा रही हैं। मुंबई में अब पुरानी खुली दरवाजे वाली लोकल ट्रेनों की जगह आधुनिक वातानुकूलित और बंद दरवाजों वाली ट्रेनें रफ्तार भरेंगी। महाराष्ट्र सरकार ने लोकल ट्रेनों के आधुनिकीकरण से जुड़ी योजना को मंजूरी दे दी है और पहले चरण में 268 AC ट्रेनें खरीदी जाएंगी। खास बात यह है कि यात्रियों को इसके लिए अतिरिक्त किराया भी नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल अवसंरचना समिति की बैठक में इस परियोजना को हरी झंडी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार लगातार गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है। इसी दिशा में सोलापुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,348 परिवारों को घरों की चाबी सौंपी गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोलापुर में एक IT पार्क स्थापित करने का ऐलान भी किया। IT पार्क से स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में औंध से शिवाजी नगर के बीच बने 2 मंजिला फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। 277 करोड़ रुपए की लागत से बना ये फ्लाईओवर सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय चौक पर यातायात जाम से राहत देगा। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने CM फडणवीस के साथ ड्राइव कर फ्लाईओवर का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल भी मौजूद रहे। जनहितैषी महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले से गणेशोत्सव के दौरान कोकण जाने वाले गणेश भक्तों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने निर्णय लिया है कि 23 अगस्त से 8 सितंबर के बीच गणेशोत्सव के लिए कोकण जाने वाले वाहनों से टोल नहीं वसूला जाएगा। यानी अब मुंबई बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग, मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ लोक निर्माण विभाग और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कों पर गणेश भक्तों को टोल नहीं देना पड़ेगा। इन खबरों से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार न सिर्फ वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, बल्कि आने वाले कल की मजबूत नींव भी तैयार कर रही है। यही सतत प्रयास महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने का सबसे विश्वसनीय और प्रभावशाली स्तंभ बनाते हैं।